Hi students, how are you? Students, in this video lecture, we will study chemical property of aliphatic carboxylic acids. Okay? So first, अब एक बार और जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी किस किस पर डिपेंड करती है। तो एक तो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक। नंबर 2 आप एक CH3 ग्रुप है। नंबर 3 एक आपका इसमें OH है। नंबर 4 और एक आपका CO है और एक आपका H है। तो इतने टाइप की कार्बोक्सिलिक एसिड केमिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करते हैं। एक टोटल फंक्शनल ग्रुप की C+H की, एक इसमें एल्काइल ग्रुप होता है इसकी, और एक इसमें OH होता है उसकी, और एक उसमें CO ग्रुप होता है उसकी, और एक उसमें हाइड्रोजन एटम की। तो देखो दोनों में CH3, ठीक। तो एक तो इसकी हो गई, ठीक। नंबर 2 इसकी, नंबर 3 इसकी, फिर नंबर 4 आपकी इसकी, और नंबर 5 इसकी। तमाम तो केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रहा है। अब देखो हाई स्कूल में हमने क्या सीखा कि जो एसिड होते हैं अगर उनके हम मेटल के साथ में कौन सी मेटल, रिएक्टिव मेटल या एक्टिव मेटल, और एक्टिव मेटल कौन सी होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेज में हाइड्रोजन से ऊपर होती है। अगर हाइड्रोजन से ऊपर मेटल्स हैं तो उनकी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन की कंपेयर में। तो ऐसी मेटल्स की अगर हम एसिड के साथ में रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं या कराते हैं उनके साथ में, तो वहां से हाइड्रोजन रिलीज होती है। तो ये जो प्रॉपर्टी आपकी ये है ड्यू टू हाइड्रोजन एटम, और कौन सा वाला हाइड्रोजन एटम, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर जो प्रेजेंट रहता है, ठीक। इतने सारे एक्टिव मेटल्स हैं, अभी और भी है, मैंने क्या लिखा ATC एक्सेट्रा। तो जितने भी ये मेटल्स हैं अगर ये एक्टिव मेटल हैं, और मैंने जितने भी आपको एग्जांपल लिखे सब एक्टिव मेटल्स के लिखे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में नहीं आती तो मुझसे पूछ लेना। तो थोड़ा सा मैं बताऊं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो मेटल्स और नॉन मेटल्स कुछ उसमें रखे गए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है मेटल्स हैं उनकी रिएक्टिविटी रिप्रेजेंट की गई है किसकी कंपेयर में, किसकी रिस्पेक्ट में, हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में, ठीक है। उसे बोलते हैं आप इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेज। तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से एक्टिव हैं वो इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये रिएक्शन किसकी है, ड्यू टू हाइड्रोजन एटम। और कौन सा हाइड्रोजन एटम, देखो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाले हाइड्रोजन एटम नहीं, ये नहीं है, ये तो एल्काइल ग्रुप के हाइड्रोजन एटम है, इनकी रिएक्शन नहीं है ये, बल्कि किसकी है, एसिडिक हाइड्रोजन की। तो जो एसिड होते हैं उनके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन होती है, और एसिडिक हाइड्रोजन जो होती है एक्टिव हाइड्रोजन होती है, और वहां से वो रिलीज हो जाती है।
तो बताओ कितनी सारी रिएक्शंस हैं, आप सबको कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक, मैंने आपको एक रिएक्शन पढ़ा दी। अब ये एसिड है, जब एसिड है तो इसकी रिएक्शन बेस के साथ में होगी, और वो रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी। तो बताओ कितनी सारी रिएक्शंस बनेंगी इसकी, आप सोच सकते हो। क्या फॉर्मेशन हुआ, अब देखो इससे पहले जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ था वो सॉल्ट था, सोडियम एसीटेट। तो ये भी तो सोडियम एसीटेट ही है, और ये है क्या वास्तव में, सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट। जब सॉल्ट है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं इसमें, क्योंकि इसमें एक ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जिसकी pH 7 होती है, और वो कौन है, H2O। H2O की pH 7 होती है। Have you understood? इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के सारे बेस देंगे इसके साथ, क्योंकि एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। तो कार्बोनेट कौन होते हैं, इनके अंदर CO3 वहां पर ग्रुप प्रेजेंट हो। अब कितने कार्बोनेट है केमिस्ट्री के अंदर आप खुद जानते हो, और बाइकार्बोनेट कितने खुद जानते हो, काफी बार बाइकार्बोनेट है। और कार्बोनेट से उनके साथ में रिएक्शन जब होगी तब सबके लिए रिएक्शन एक जैसी होगी। मैं आपको बता रहा हूँ केवल एक रिएक्शन, बाकी आपको खुद कर लेनी है। देखो ये क्या है, कार्बोनेट, और ये क्या है, बाइकार्बोनेट, और ये क्या है, कार्बोनेट। ये सारे के सारे कार्बोनेट है। तो कार्बोनेट तो और भी है केमिस्ट्री के अंदर, तो सबकी रिएक्शन एक जैसी होगी। तो कार्बोनेट की और बाइकार्बोनेट की रिएक्शन होगी तब क्या फॉर्मेशन होगा। तो एक बात यहाँ पर आपको ध्यान देनी है, देखो यहाँ पर क्या है, एसिड है, और यहाँ पर क्या है, सॉल्ट है। तो इधर क्या मिला हमें, एक सॉल्ट मिला। तो इस रिएक्शन में एक सॉल्ट तो वहां पर डिफॉर्म हो रहा है, तो एक क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ये बात भी देखने लायक है। अब आप चाहे कार्बोनेट की रिएक्शन हो या बाइकार्बोनेट की रिएक्शन हो, फॉर्मेशन होगा यहाँ पर CO2 और H2 का फॉर्मेशन होगा, और साथ में होगा एक सॉल्ट। ठीक, तो सारी रिएक्शंस आप कर लेंगे, अगर नहीं होगी तो मैं भी नहीं हूं।
अब तक जो रिएक्शन थी वो सारी की सारी हाइड्रोजन एटम की थी। डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे? डीकार्बोक्सिलेशन को डिफाइन करना हमने, तो कैसे करेंगे? रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन किसकी प्रेजेंस में अगर होता है? सोडा लाइम की प्रेजेंस में। तो इस रिएक्शन को हम टू टाइप से लिख सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से सिखाऊंगा। ये है टू टाइप से रिएक्शन। फर्स्ट टाइप कौन सा है? सोडा लाइम। सोडा लाइम क्या होता है पहले ये सीख लीजिए। सोडा लाइम, सोडा किसे बोलते हैं? सोडा NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH को सोडा बोलते हैं। और लाइम किसे बोलते हैं? लाइम, क्विक लाइम बोलते हैं हम CaO को। तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? सोडा लाइम। तो सोडा लाइम का फॉर्मूला ये। तो ये दोनों रिएक्शंस डीकार्बोक्सिलेशन है। और डीकार्बोक्सिलेशन में जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं वो काय में कन्वर्ट होते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। देखो यहाँ पर क्या मिला है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिला। और यहाँ पर फर्स्ट रिएक्शन में मैंने केवल CaO लिया और सेकेंड रिएक्शन में मैंने सोडा लाइम का मिक्सचर लिया है। तो दोनों रिएक्शंस आपकी क्या है? डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। ठीक है। अब ये रिएक्शन आप देखो किस चीज की होगी। आपने सोचा नहीं, ये रिएक्शन किस चीज की है? ये रिएक्शन है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की। एस्टरिफिकेशन को अगर डिफाइन करना है तो कैसे करोगे बच्चों? तो अगर किसी रिएक्शन में अगर एस्टर का फॉर्मेशन होता है तो एस्टरिफिकेशन होगी। द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन, है ना। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है? वैसे तो रिएक्टेंट्स कई सारे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इसके लिए एसिटिक एसिड होना कंपलसरी है। तो यहाँ पर जो एस्टरिफिकेशन हो रहा है वो किसके साथ में हो रहा है? इथाइल अल्कोहल और आपका एसिटिक एसिड के साथ में हो रहा है। और कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है इस रिएक्शन को चलाने के लिए, कैटेलाइज करने के लिए कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। वैसे इस रिएक्शन को अगर कैटेलाइज करना है तो आप बेस की सहायता से कर सकते हैं, लेकिन बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए एकदम, तब तो चलेगी रिएक्शन, नहीं तो नहीं चलने वाली। और बेस भी कौन सा होना चाहिए? बेस भी होना चाहिए आपका लुइस नहीं, लोरी और प्रोस्टेट होना चाहिए। आर्नियस का बेस इसमें काम नहीं करेगा।
ये है आपका एस्टरिफिकेशन, और एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म भी आपको आनी चाहिए। मैं आपको कई बार बता दूंगा मैकेनिज्म, तो इस चैप्टर में आपको इसकी मैकेनिज्म नहीं बता रहा। अगर आपको फिर भी मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट पड़े तो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि प्रोडक्ट की संभावना जो है, प्रोबेबिलिटी जो है 2 टाइप्स की है। ये वाला प्रोडक्ट और ये वाला प्रोडक्ट दोनों कैसे हैं, तो कौन सा बनेगा ये पता चलेगा आपको मैकेनिज्म से। तो अभी रिएक्शन किसकी है, इस बात पर ध्यान नहीं दिया आपने, और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। अब देखो यहाँ पर H है और यहाँ पर H नहीं है, तो ये रिएक्शन भी आपकी H की है, हाइड्रोजन की है। बोरोडिन हुसडीकर रिएक्शन, ये है बोरोडिन हुसडीकर रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नाम वाली रिएक्शन है। तो इसमें पता क्या है, फॉर्मेशन क्या होता है बोरोडिन हुसडीकर रिएक्शन द्वारा, फॉर्मेशन क्या करते हैं, हेलो सॉरी हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो हेलो एल्केन बनाने का एक मेथड आपके पास ये है, जो आपको मैंने पहले चैप्टर में शायद ना समझाया हो, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो देखो यहाँ पर क्या बनाइए, अब यहाँ पर जो लेना है आपको x = Cl और Br, लिमिटेशन है हमारे लिए बोरोडिन हुसडीकर रिएक्शन में, आप x बराबर केवल Cl और Br लेंगे केवल, तब इस रिएक्शन को बोलते हैं हम बोरोडिन हुसडीकर रिएक्शन। और देता कौन है, एसिटिक एसिड का सिल्वर सॉल्ट, ये सॉल्ट है क्योंकि इसके साथ में मेटल कंबाइन है, तो ये सॉल्ट है सिल्वर एसिड का। गलत बात है, सिल्वर एसिड का नहीं बल्कि सिल्वर का सॉल्ट है, और है किसका, एसिटिक एसिड का। अब क्या इस रिएक्शन को क्या आपका फॉर्मिक एसिड रिप्रेजेंट करेगा, तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखो यहां पर कितने कार्बन है, सिंगल, वो 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन है यहाँ पर, और यहाँ पर सिंगल कार्बन है, और एक कार्बन आपका कार्बन के रूप में रिप्लेस हो गया। अब ये रिएक्शन आपकी जो फॉर्मिक एसिड है रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर 1 कार्बन होता है, जबकि इसके यहाँ पर जो रिएक्टेंट मिला उसके अंदर 1 कार्बन है, और एक कार्बन CO2 के रूप में रिलीज हो गया, तो वहां पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर एक कार्बन है, कम से कम 2 कार्बन की रिक्वायरमेंट है बोरोडिन हुसडीकर रिएक्शन को चलाने के लिए। फिर दूसरी बात क्या है, बोरोडिन हुसडीकर रिएक्शन क्या आपका बेंजीन रिंग देगा, तो नहीं देगा, वो नहीं देता, इस चीज को डिपेंड नहीं करता वो रिएक्शन को। तो एक बात और, ये रिएक्शन आपकी किस चीज की है, जो मैंने 5 टाइप लिखवाए, बताओ ये कार्बोक्सिल ग्रुप की रिएक्शन है, नहीं है।
कोल हार्ड। तो रिएक्शन का नाम काफी टफ है और नाम वाले रिएक्शन है ये, तो ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। देखो क्या बनता है, ये यहाँ पर एक एसिडिक एसिड लिया मैंने, तो सॉरी एसिडिक एसिड तो नहीं है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड है, और यहाँ पर एक्स लिया है। अब एक्स बराबर आपको सब होंगे, सारे होंगे एक्स बराबर आपके यहाँ पर रिएक्शन को चलाने के लिए। तो बना क्या यहाँ पर एक्स आया है यहाँ पर, तो यह बेलफोर्ड रिएक्शन की पहचान है। HX बनता है और देता कौन है रिएक्शन को, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। तो क्या फर्स्ट वाला कार्बोक्सिलिक एसिड जो है क्या वो इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? बात ये है, ये रिएक्शन तो है किस चीज की, आपको ये भी देखना ना। तो ये रिएक्शन एल्काइल ग्रुप की है। देखो कैसे, यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कौन सा है और यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कौन सा है, और आपका HCOOH में एल्काइल ग्रुप है नहीं ना। और रिएक्शन किसकी प्रेजेंट करती है, या तो आयोडीन हो या फिर आपका रेड फास्फोरस हो, इन दो में से कोई सा भी हो तभी रिएक्शन चलेगी। और क्या होता है, देखो ये पहले से आपका एल्काइल ग्रुप है, तो ये रिएक्शन है किसकी, मैं बात इसकी कर रहा था बार-बार भूल जाता हूं आपको बताने से। ये है एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप की जो हाइड्रोजन है वो रिफ्लेक्सिव है, यहाँ CH3 है और यहाँ पर क्या है CH2X है। तो बताओ एल्काइल ग्रुप की रिएक्शन है नहीं है, यहाँ पर COOH ग्रुप जो है उसकी रिएक्शन है ही नहीं। इस रिएक्शन में बनता क्या क्या है और ये रिएक्शन देता कौन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट देता है। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है आपका, ठीक। तो यहाँ पर देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट है और यहाँ पर वाटर है, और यहाँ पर क्या लिखा है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है आपको, अब आप एक बार सोच रहे होंगे कि हम सॉल्ट क्यों लेते हैं, ये सॉल्ट जो होते हैं वाटर में आराम से इसलिए डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक, इसलिए हम इसका सॉल्ट बना लेते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का हमें कंडक्शन बनाना है, तो हमें इसे जो आपका सॉल्ट है, सॉल्ट मटेरियल होते हैं और जो वाटर में डालते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रोसिटी मींस आप जानते ही हो वहां पर 2 इलेक्ट्रोड डालने पड़ेंगे, हमें डिप करने पड़ेंगे सॉल्यूशन के अंदर, और जब इलेक्ट्रिसिटी सेंड करते हैं हम उसके अंदर फॉलो करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तभी फॉर्मेशन होता है। क्या क्या फॉर्मेशन होता है, एक आपका
सैचुरेटेड एल्केन जिसे बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे एल्केन बोलते हैं। एक आपका KOH सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या यहाँ पर जैसा आप बेस लोगे वैसे बनेगा, यहाँ पर जैसा आपने बेस लिया होगा वैसे यहाँ पर आपका सोल्ट बनेगा। तो यहाँ पर KOH लिया हुआ तो सोल्ट आपका ये बना। अगर आप यहाँ पर NaOH लोगे इसके साथ में रिएक्ट कराने के लिए तो आपका Na यहाँ पर आएगा। तो जैसा भी आप एसिड के साथ में एसिडिक एसिड के साथ में बेस लोगे वैसे सोल्ट बन का आएगा ना। तो यहाँ पर क्या के यहाँ पर Li भी हो सकता है, यहाँ पर Na भी हो सकता है, यहाँ पर Ca भी हो सकता है, कोई सी भी मेटल यहाँ पर हो सकती है। कहने का मतलब मेरा ये है। तो ये बनता है। अब देखो CO2 गैस बनी, H2 गैस बनी, CO2 गैस और H2 गैस, हम क्वेश्चन ये आता है कि कौन कौन से इलेक्ट्रोड पे ये रिलीज होंगी। जब आपने रिएक्शन ही बनानी, ये एक इलेक्ट्रोड ये है, एक आपने इसमें सॉल्यूशन बन गया, एक प्लस है एक माइनस है, 2 इलेक्ट्रोड हो गए। तो ये 2 इलेक्ट्रोड जो है, 2 इलेक्ट्रोड एक पर हाइड्रोजन रिलीज होती है और एक होती है CO2। तो बात है CO2 कौन से में एनोड पर रिलीज होगी या कैथोड पर होगी। क्वेश्चन ये है आपके लिए। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज्म में जाओ, कोल्बे रिएक्शन की। जब कोल्बे रिएक्शन की मैकेनिज्म में जाओगे तब आप सब पता चलाएगा। तो देखो रिएक्शन तो अपने आप बैलेंस कर लोगे ना, ये लगाते चले जाओ यहाँ पर और यहाँ पर ये लगाते चले जाओ, ठीक, और यहाँ पर ये लगा दो। मैकेनिज्म अब बताओ यहाँ पर क्या हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन कहां से मिले, वाटर के अंदर से। वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस मींस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आप जब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करते हैं तब जो वाटर है, वाटर के अंदर से भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होना स्टार्ट करती है। अगर केवल वाटर के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हो वो इलेक्ट्रोलाइट डाल के, तो वहां जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो भी टूट जाता है। किस में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। तो ये इस तरह से टूटता है। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस है। अब इलेक्ट्रोड पे आ जाओ, ठीक, ये है एक प्लस है और एक माइनस है। अब ये H प्लस है, H प्लस होगा प्लस वाले के पास जाएगा, माइनस के पास जाएगा। आप तो बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। तो ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड इलेक्ट्रोड है। माइनस वाले कैथोड होते हैं और प्लस वाले एनोड होते हैं। तो हाइड्रोजन कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगी, बात समझ में आ गई बिल्कुल। कैथोड पे जाएगी नहीं जाएगी। अब CO2 किस पे जाएगी, उसके विपरीत जाएगी, क्योंकि दोनों कैसे एक इलेक्ट्रोड पे थोड़ी जा सकती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये माइनस वाले से जाते हैं। माइनस वाले से क्या होगा, CO2 गैस। तो माइनस वाला तब किसके पास जाएगा, प्लस के पास। तो बताओ कैथोड पे थोड़ी जाएगी, ये एनोड पे जाएगी CO2, क्योंकि CO2 यहाँ से लेके दिए और ये क्या बना आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन गया आपका। तो ये है आपकी कोल्बे रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ पर कितनी चार्ज है, माइनस कितनी चार्ज है, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो बैलेंस करना होता है। जो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन में चार्ज तो बैलेंस करना होता है ना।
तो ये आपकी यहाँ पर देखो चार्ज एक प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन, रिएक्शन न्यूट्रल है, तो ये है आपकी कोलबे रिएक्शन। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए कोलबे रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ये है सिमेट रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। बनता क्या क्या है इसका, ये क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये एस्टोफोलिक कंसंट्रेट एसिड। तो दो एसिड बल्कि 3 एसिड्स हैं यहाँ पर इस रिएक्शन में। देखो तो क्या है, सारे एसिड आए पड़े हैं, ये एसिड और ये एसिड, सारे एसिड आपस में रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपस में एक दूसरे के साथ में। एसिड आपस में रिएक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये देखो कम से कम यहाँ पर। और क्या होता है यहाँ पर एमाइन, और एमाइन क्या बनेगा, जैसा आप यहाँ पर एसिड, जैसा आप एसिड लोगे वैसे आपकी एमाइन मिलेगी आपको। तो देखो एक आपका एन यहाँ पर चला गया, ठीक, H2 का फॉर्मेशन कर लिया उसने, और एक आपका जो N है वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन हो गया आपका। और इसमें वो फॉर्मूला क्या एग्जैक्ट है, अभी तो ये फॉर्मूला एग्जैक्ट नहीं है। क्या है फॉर्मूला बनेगा यहाँ पर CH3NH2 और प्लस CO2 कहां से रिलीज होती है CO2, और ये बना। अब देखो रिएक्शन बैलेंस है, देखो CH3 यहाँ पर, CH3 यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर ओके टू है, कार्बन कितने यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर कार्बन कितने 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, और नाइट्रोजन कितने 3, तो यहाँ पर नाइट्रोजन यहाँ पर है 1 यहाँ पर। अब रिएक्शन बैलेंस है, वो जो पहला वाला मैंने आपको एमाइन बनाई थी वो नहीं बनती इसमें, क्योंकि उसमें कार्बन तो सही थे लेकिन रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रही थी। तो यह है सिमेट रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यह है आपकी रिएक्शन में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये क्या है, जुडिशियल एजेंट है। तो ये यहाँ पर क्या है, देखो 2 ऑक्सीजन है इसके अंदर, 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर कितनी है इसके अंदर 1 ऑक्सीजन है। तो बताओ रिडक्शन कैसे नहीं कर दिया। तो आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कैसा रिएजेंट है, कैसा बिहेव करता है, आपका बिहेव करता है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो और इसकी रिएक्शन हमेशा ईथर में चलती है। एक आपका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, उसकी रिएक्शन ड्राई ईथर में चलती है, और एक ये है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसकी रिएक्शन ईथर के अंदर चलती है। ईथर कैसा बिहेव करता है यहाँ पर, सॉल्वेंट की तरह। वो सॉल्वेंट कौन होता है, जो रास्ता प्रोवाइड करता है। तो ये बनता है यहाँ पर इथाइल अल्कोहल। जैसा आप यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वैसे ही बनेगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्मिक एसिड रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो यस करेगा। और भी आपकी जो एसिड है वो रिप्रेजेंट करते हैं इस रिएक्शन को।
रिएक्शन विद P2O5, P2O5 क्या यहाँ पर रिएजेंट है, रिएक्टेंट्स नहीं है, रिएक्टेंट्स नहीं है। तो क्या होता है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में बनता है आपका एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड बनाने के फॉर्मेशन करने का ये एक मेथड है। तो देखो किससे बना ये बना आपका एसिटिक एसिड से। ये क्या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। इसे हमें तेज गर्म करना पड़ेगा, एकदम स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, तब ये रिएक्शन चलेगी और क्या बनेगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा यहाँ से। ये रिएक्शन की यहाँ कैसी रिएक्शन है आपकी, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। देखिए ये फॉर्मूला शायद आपके सामने पहली बार आया होगा, और ये किस चीज का, सॉल्ट का फॉर्मूला है। कैसा सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है ये, और किसका, फास्फोरिक एसिड का। तो इसका नाम क्या है, सोडियम अमोनियम बाइफॉस्फेट। इसकी प्रेजेंस में, ठीक है, जब आप इसे प्लस हीट और करोगे तब बनेगा एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा, और साथ में लोगे बोरॉन फॉस्फेट, तब क्या बनेगा आपका एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन कैसी है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन है ये। तो अब तक रिएक्शन आपको काफी, मैंने जो एसिटिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड है उसकी काफी केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा दी। अगर अब भी कोई केमिकल प्रॉपर्टी छूटती है, बाय चांस छोटी होगी जरूर 100%, तो मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि कोई भी बात अगर मुझसे मिस हो जाए चैप्टर के अंदर तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टेक्ट फ्रीली। ठीक, तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब यहाँ जो है आपकी जो एसिटिक एसिड है या फॉर्मिक एसिड है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी एंड कर दिया मैंने। अब आपको स्टार्ट करूंगा मैं एक नेक्स्ट वीडियो में एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक, और ये चैप्टर फिर आपका एंड हो जाएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय।